एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट पांचवें दिन भी बरकरार है। कल दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा, आज भी हालात वैसे ही बन रहे हैं। विधायक दल की बैठक सुबह 10:30 बजे होनी थी, लेकिन 1 घंटे देरी से 11:30 बजे शुरू हुई। बताया गया कि बगावत पर उतरे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का इंतजार किया गया। इससे पहले पायलट को इस बैठक के लिए न्योता दिया गया था। हालांकि पायलट खेमे ने फिर आने से इनकार कर दिया, लेकिन ये तकरार आखिर शुरू कैसे हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय सबसे बड़ी खबर, पीसीसी चीफ के पद से सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया है। जंग सियासत की धारदार होती जा रही है लगातार। सचिन पायलट और गहलोत में अब यह तय हो गया है कि कांग्रेस में गहलोत कद्दावर होते नजर आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी खबर यह भी कि उनके साथ जितने भी विधायक हैं उनको भी निष्कासित किया जा सकता है। हमारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहें, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे हमारे, और राजेश के संबंध बिल्कुल ये कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितने स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। दिग्विजय सिंह करेंगे राइट करना चाहिए पार्टी को। अब ये तो आप उन्हीं से पूछते रहो हमें, मतलब जैसे दिग्विजय जैसे गुरु वैसी चेला। राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार तेज होता हुआ सत्ता के संघर्ष से लेके नेतृत्व के परिवर्तन तक अशोक गहलोत और पायलट में सीधी टक्कर, और टक्कर में अभी नंबर सारे गहलोत के पास। अशोक गहलोत कांग्रेस में अपनी कद्दावर भूमिका में लगातार, जिस तरह कहीं ना कहीं विधायक दल में पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्तगी सचिन पायलट की हुई है, आला कमान से स्पष्ट आदेश भी मिला होगा या कहीं ना कहीं हाँ मिली होगी। और सबसे बड़ी खबर इस समय की, पीसीसी चीफ के पद से सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया है। ओम माथुर ने संदेश दिया है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन अभी राजनीतिक घटनाक्रम में स्टेप बाय स्टेप जो कांग्रेस में चल रहा है, बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में रघुवीर मीणा, बीडी कल्ला और शकुंतला रावत, 3 नाम इस समय अध्यक्ष की कतार में। बीडी कल्ला, रघुवीर मीणा, शकुंतला रावत बानसूर से आती हैं, अलवर के बानसूर से एमएलए, सहज सरल छवि, स्पष्ट छवि, सक्रिय भूमिका। रघुवीर मीणा उदयपुर से पूर्व सांसद, राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी में, और राहुल गांधी और गहलोत के करीबी। तीसरा नाम बीडी कल्ला, जल संसाधन मंत्री, बीकानेर से आते हैं और ब्राह्मण नेता के रूप में राजस्थान में एक छवि स्थिर उनकी। 3 नाम इस समय कतार में, रघुवीर मीणा, बीडी कल्ला, शकुंतला रावत, जिनका नाम अध्यक्ष पद की कतार में। पीसीसी चीफ के पद से सचिन पायलट की बर्खास्तगी अब सचिन पायलट के कदम का इंतजार
कांग्रेस को भी और भाजपा को भी। लड़ाई इस समय राजस्थान की सियासत में जंगी तेवर में अशोक गहलोत अपनी सारी चालों को धीरे धीरे खेल में लाते जा रहे हैं और सचिन पायलट जो स्थिति 3 दिन पहले थी वो आज तक लगातार जारी है। हालांकि उनके कुछ बयान इस समय आए हैं और संदीप इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बिल्कुल इस समय की सबसे बड़ी खबर सचिन पायलट की बर्खास्तगी पीसीसी चीफ के पद से। हालांकि अभी फैसला आया नहीं है, पुष्टि होना बाकी है इस फैसले की, लेकिन संग्राम तेज, संग्राम धारदार। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें उन विधायकों की जो लगातार सत्ता के योग में व्यस्त हैं। सचिन पायलट इस समय कई निर्णय एक साथ लेने की फिराक में, ये फेयरमाउंट होटल का सीधा दृश्य इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल का ये दृश्य है जब बसों की रवानगी हुई थी सीएमआर जयपुर से। यहीं सीएमआर से विधायक निकले थे और फेयरमाउंट होटल पहुंचे थे। इसी बस में थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब पेंच जो समझ रहे थे कि कल सुलझ जाएगा, कल प्रियंका गांधी के आने के बाद जिस तरह प्रियंका गांधी का नाम आया था कि वो कहीं सुलह के मामले को देख रही हैं, राजस्थान की सियासत के मामले को देख रही हैं, जिस तरह राजीव साटम के कल आने की खबर थी, जिस तरह कांग्रेस सक्रिय हुई थी, उससे लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला उलझ गया और उलझन इस तरह की कि अब खबरें बहुत सारी निकल के एक साथ सामने आ रही है। भाजपा हाई अलर्ट पे, वेट एंड वॉच की स्थिति में, हर एक मौके का इंतजार, बंद दरवाजों से निकल के जो भी उनके खुले दरवाजों तक पहुंचेगा उससे कैसे समझौता करना है और कैसे सियासत में एंट्री करनी है, फ्लोर टेस्ट से लेकर और इस समय हमारे साथ सुनील हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और संदीप अग्रवाल जयपुर से। पहला सवाल संदीप अग्रवाल आपसे, राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और बदलते बदलते यहां तक पहुंच गया है कि गहलोत जितनी भी चालें चल रहे हैं सब में कामयाब होते नजर आ रहे हैं और पायलट अभी तक 3 दिन पहले जहां थे आज वहीं खड़े हैं। बिल्कुल दिलसुख, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से 3 दिन से लगातार पीएससी का मैदान चला हुआ राजस्थान में और पायलट लगातार अपने दावों पे अटल हैं, वादों पे अटल है कि मैं जो अपनी जो इच्छा थी उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके ये भी कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेंगे तब तक मैं जयपुर नहीं लौटूंगा। ऐसे में आलाकमान के द्वारा ये निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभी जस्ट को अपने पास सूचना आई है कि उन्होंने तुरंत पायलट को कहा है कि तुरंत अपने विधायकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ जयपुर पहुंचे, विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेवे, अन्यथा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पे मैं बता दूं, एक बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है डिप्टी सीएम सचिन पायलट को
पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। वहीं पे डिप्टी सीएम के पद पे भी वो रहेंगे नहीं रहेंगे देखने वाली बात होगी। हालांकि कार्रवाई नहीं की गई है, अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन प्रस्ताव पारित हो चुका है। त्रिशूल, बिल्कुल गहलोत के बिल्कुल निकटस्थ और करीबी कोटा से शांति धारीवाल जो कि यूडीएच मिनिस्टर है, उन्हीं ने रखा था प्रस्ताव। और जिस तरह एक मुकेश भाकर ने बयान दिया था कि जिंदा हैं तो फिर जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा दिखना भी जरूरी है, ये सारी बातें कल भी उन्होंने एक बयान दिया था। मुकेश भाकर की भी विदाई हो सकती है युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से। बिल्कुल बिल्कुल त्रिशूल, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट लगातार दिए थे, मुकेश भाकर ने जो दिया था ये स्टेटमेंट कि हमको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुलामी पसंद नहीं है, ऐसे ट्वीट उन्होंने कुछ कहा था, तो उनकी विदाई भी लगभग तय मानी जा रही है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है हमको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी बातचीत की है, फोन पे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि आपका कहीं नामो निशान नहीं है, और ओम माथुर जो उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका चेहरा सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में राजस्थान में बीजेपी द्वारा। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह भी आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि यदि उनके पास कोई कमी होती है, डिप्टी सीएम के खेमे से अगर विधायक नहीं आ पा रहे या आप विधायकों की बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो मेरे जो विधायक कांग्रेस जीत के आए हैं, कांग्रेस में हैं, जो मेरे खास विधायक हैं, उनमें 5 से 10 विधायक आपको दे दूंगी, ऐसा हमारे सूत्रों से भी ज्ञात हुआ है। तो कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि गहलोत अपनी जो जादू है वो कहीं ना कहीं टल पड़ा है गहलोत का, और उनका नेतृत्व तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है पायलट के लिए, क्योंकि पायलट को आलाकमान द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है कि आनंद फानंद में तुरंत किसी भी कंडीशन में वो विधायक दल की बैठक में अपने विधायकों के साथ बैठे या शामिल हुए। ऐसे में अब पायलट पे डिपेंड है। अब देखने वाली बात ये होगी पायलट कितनी देर में विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं, क्योंकि इधर उनकी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए हैं। त्रिशूल, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि वसुंधरा से कहीं अंदर भीतर खाने आश्वासन मिला है। सुनील, क्या ताजा अपडेट है इस समय? चाहूंगा कि बीजेपी की भी बैठक जो है वो जयपुर में शुरू हो गई है और वहां पर 20-30 जो महामंत्री हैं वो बैठक में मौजूद हैं। राजेंद्र राठौर, उसके साथ सतीश पुनिया और कटारिया साहब, और इसके साथ ही ये भी अब खबर आ रही है कि बैठक के लिए ओम माथुर जो हैं वो भी रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह से अभी तक वसुंधरा राजे का कोई बयान नहीं आया है, उनकी चुप्पी जिस तरह से बनी हुई है, तो ये अंदर ही अंदर कोई बड़ा सियासी भूचाल आने का राजस्थान की सरकार में जो है वो देखा जा रहा है। कि जब से ये विवाद शुरू है, जिस तरह से शिकायत हुई है 21 जून को जब शिकायत की गई थी, तो उससे अब तक जो है वसुंधरा राजे सिर्फ चुप है। उनका कोई राजनीतिक बयान या जो सियासी कसमकस राजस्थान में चली हुई है, जो सारी जितनी भी तमाम गतिविधियां हो रही हैं राजस्थान में, उसमें भाजपा की जो पहले जब सरकार थी उसमें जब मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे, उनकी कोई अभी इस पर टिप्पणी नहीं आई है, कोई उन्होंने अपना विचार नहीं रखा है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है अब सचिन पायलट को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि शनिवार को जिस तरह से कैबिनेट बैठक हुई, रविवार को जिस तरह से बैठक हुई विधायकों के साथ, वहां पर भी नहीं पहुंचे, ना सचिन पायलट पहुंचे, ना उनके समर्थक विधायक पहुंचे, ना आज सुबह जो बैठक हुई उसमें कोई शामिल हुआ। जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, बैठकों में ना आना सचिन पायलट का, ये अब कांग्रेस के लिए बड़ी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इसको लेकर, सुनील जी जो बात आपने कही वही बात संदीप ने कही। संदीप, हमारे सहयोगी सुनील भी वही बात कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की चुप्पी लगातार जारी है। और वसुंधरा राजे की चुप्पी का क्या कारण है, आपसे वो उन कारणों को जानना चाहेंगे इस समय। देखिए त्रिशूल, अपने एक कहावत है, पुरानी कहावत, ये इस समय एक मिनट संदीप रोकना चाहूंगा। इस समय विधायक दल की बैठक जो कि जयपुर में हो रही है, आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। विधायक दल की बैठक, खुद सीएम अशोक गहलोत वीडियो बना रहे हैं और सारे विधायक अपना हाथ खड़ा करके समर्थन अशोक गहलोत के पक्ष में दिखाते हुए, ये सीधी तस्वीरें आप इस समय मंच पर महेश जोशी, सीएम गहलोत और अविनाश पांडे, राजस्थान के प्रभारी शांति धारीवाल माइक पकड़े खड़े हैं। शांति धारीवाल संबोधित कर रहे हैं। अशोक गहलोत के हाथ में मोबाइल वीडियो बनाकर शायद सीधा अपना आलाकमान को भेजने वाले हैं। राहुल गांधी को व्हाट्सएप करने वाले हैं वीडियो सीधा कि देखिए समर्थन हमारे पास है,
और हाथ खड़े करके विधायक समर्थन में खड़े हैं। अब इसमें अंदर कितने, ये सीधी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, ये शायद उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया है आला कमान को। महेश जोशी कुछ कहते हुए, ये सीधी तस्वीरें होटल फेयरमाउंट की, विधायक सारे मौजूद, जितना सत्ता के लिए पर्याप्त होने चाहिए उतने पर्याप्त विधायक अशोक गहलोत के पास। कुछ और भी लोग हैं जो बैठे हैं वहां पर, कट्टर जो कि गहलोत के समर्थक हैं। लेकिन अब बाजी जो चली जा रही है उसमें एक एक करके बाजियां, सियासी बाजियां गहलोत अपने पक्ष में करते जा रहे हैं। और जिस तरह शांति धारीवाल ने प्रस्ताव दिया है पीसीसी चीफ की बर्खास्तगी का, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी। संदीप, सीधा जो अब देखा है, कहीं गहलोत ने, सीएम गहलोत ने खुद वीडियो बनाया है समर्थन जो कर रहे थे विधायक उनका, और शायद आला कमान को व्हाट्सएप कर दिया है। सियासी बाजियां धीरे धीरे करके अपने हक में करते जा रहे हैं। अब सचिन पायलट के पास क्या क्या ऐसी चाल हैं कि वो सियासी पारी में अपना कहीं एक जो बड़ा शॉट खेल सकते हैं। वो बड़े शॉट क्या बचे उनके पास अब? देखिए त्रिशूल, ये सही है कि जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक में विधायकों ने समर्थन में जमकर नारे लगाए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में, वहीं पे ये शक्ति प्रदर्शन का वीडियो भी विधायक दल की बैठक से सामने आ चुका है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और ये साफ संकेत है कि विधायक दल की बैठक में जो समर्थन अशोक गहलोत को मिला है वो सरकार के लिए, बहुमत के लिए काफी है। और वहीं पे ये बात भी साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुख्यमंत्री की अंदर खाने बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन भी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा की चुप्पी भी ये सामने ये साफ संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं उनके आस ये बगावत के सुर जो हैं कांग्रेस में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सुर, ये बगावत की सुर तेज हो सकते हैं। वहीं पे मैं डिप्टी सीएम की बात करूं, डिप्टी सीएम पायलट की बात करूं, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि अपने पुराने घर में वापस आने के, क्योंकि जो दाव उनको खेलने थे वो सारे खेल चुके हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से मान मनवार का दौर जारी है, दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काफी रहते हैं तो मैं कभी जयपुर नहीं आऊंगा। और मैं बता दूं कि उन्होंने खूब कोशिश की पहले सोनिया गांधी आला कमान से मिलने की, वो काम साबित हुई। उसके बाद में आला कमान के सी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे सहित अजय माकन सहित जो भी कद्दावर नेता थे, जो भी आला कमान के निर्देशानुसार इनको समझाइश के लिए आए थे राजस्थान जयपुर, उन्होंने भी लगातार डिप्टी सीएम से बात करने की कोशिश की और उन्होंने समझाइश का दौर शुरू किया था। बावजूद इसके वो नहीं माने। आज आला कमान ने 2 टूक में डिप्टी सीएम को साफ कह दिया है कि तुरंत आनंद फानन में किसी भी कंडीशन में वो विधायक दल की बैठक में अपने समर्थकों के साथ शामिल होवे। अगर वो नहीं होते हैं तो विधायक, समर्थक विधायक और उनके ऊपर अनुशासन कार्रवाई सुनील, बिल्कुल संदीप, सुनील ताजा अपडेट, पायलट पर एक्शन होने की तैयारी चल रही है। अब एक्शन हो गया है, प्रस्ताव पारित हो गया है त्रिशूल जी, एक्शन की तैयारी है। जो अभी विधायक दल की बैठक हुई है, बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि शासनात्मक जो कार्रवाई है वो सचिन पायलट के खिलाफ वो की जाए, नोटिस जारी किया जाए जो विधायक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। इस बात को लेकर अभी जो कांग्रेस विधायक दल की अभी जो बैठक हुई है, जो होटल है फायरमाउंट होटल में जो जितने विधायकों की तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर जो विधायक बैठे हैं जिन्होंने हाथ खड़े करके जिस तरीके से कहा कि हम लोग इस वक्त समर्थन में हैं, एक साइन दिया। और जिस तरह से 3-4 दिन पहले जब अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 साल पूरी सरकार चलाएंगे, उन्होंने पूरा विश्वास जो है वो दिलाया था। और वो तस्वीरें हम दिखा चुके अपने दर्शकों को, जो इस वक्त फायरमाउंट जो होटल है उसमें जो विधायक मौजूद हैं और जो ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए हैं दिल्ली से लीडर, वो भी वहां मौजूद है। लेकिन विधायक दल की जो बैठक हुई है अभी उसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उनको नोटिस जारी किया जा सकता है। जो सचिन पायलट, खेमा, जितने भी विधायक उनके साथ हैं उनको नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस जो है वो भेजा जाएगा और ये कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद शायद जो बैठक हुई है उसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता जो उस बैठक में मौजूद थे, जैसे रणदीप सुरजेवाला,
या अशोक गहलोत स्वयं आकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि देर रात भी रणदीप सूरज बिल्कुल संदीप, पीसी होने वाली है कांग्रेस की। अभी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दूं कि विधायक दल की बैठक बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जैसे कि मेरे सहयोगी सुनील ने बताया न्यूज़ कि उनकी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी नोटिस जारी कर दी गए। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आमंत्रित कर दिया गया है मीडिया को और कुछ समय में हम आप तस्वीरों को दिखाएंगे, लाइव तस्वीर दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है, क्या कहते हैं और क्या सरकार के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है, डिप्टी सीएम के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या करेंगे वो, ये आप देखने वाली बात होगी। त्रिशूल, बिल्कुल इस समय संदीप अशोक गहलोत वहां से निकल चुके हैं और राजभवन की तरफ वो शायद जाने वाले हैं और जो सदन है विधानसभा का सत्र है, शायद उसकी मांग कर सकते हैं वो और विधानसभा के सत्र में फ्लोर टेस्ट दिखा सकते हैं। बिल्कुल त्रिशूल, ये सही है कि अगर डिप्टी सीएम के ऊपर ये अनुशासन कार्रवाई होती है तो एक सबसे बड़ी खबर मेरे पास ये सामने आ रही है कि पीसीसी चीफ से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये हालांकि अभी तीन विधायक, उनके समर्थित विधायक, उनको भी कार्रवाई कर दी गई है और जो मुकेश वाकर है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। ये जानकारी आई है, हालांकि अधिकारी सूत्रों से ये पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र है वो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल। सुनील, ताजा अपडेट बताइए, समय ताजा अपडेट क्या है? डिप्टी सीएम पद से हटाया जा सकता है, जो कार्रवाई इस वक्त की जा रही है कांग्रेस की ओर से। ऐसे बयान जो है अभी सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया है, जिस तरह से कार्रवाई हो सकती है, तो उनसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी लिया जा सकता है। जो राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का उनके पास अध्यक्ष पद है और जितने विधायक हैं उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। जिस तरीके से ये सारा बवंडर राजस्थान की सियासत में इस वक्त चला हुआ है, तो उसके बीच यही कहा जाए कि सचिन के साथ जो मंत्री हैं और उनके साथ 2 मंत्रियों होने की संभावना भी बताई गई है कि जिनको कैबिनेट में जगह मिली हुई है, तो उनसे भी उनके ओहदे जो है वो वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये सियासी बवंडर पद को लेके या जो ओहदे मांगे जा रहे थे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट ने कुछ शर्तें रखी हैं, तो उन शर्तों के बीच अब जो सियासत गरमाई हुई है, तो सीएम गहलोत या उनके साथ जो टीम एक वहां पर मौजूद है दिल्ली से भेजी हुई, तो आज वो इस कार्रवाई को अमल में लाने के लिए पूरी तैयार है। क्योंकि 4 दिनों से लगातार लगभग जो 4 दिन बीत चुके हैं, सचिन पायलट को मनाने की हर एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। राहुल गांधी जी, बिल्कुल सुनील, संदीप राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। जिस बात को हम सुबह से कह रहे थे, कल से कह रहे थे, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। विधानसभा सत्र बुला सकते हैं और विधानसभा सत्र बुलाया गया और अगर फ्लोर टेस्ट करने में कामयाब रहे, उधर बीजेपी में भी यही रणनीति बन रही है कि फ्लोर टेस्ट पर कैसे कहीं अपोज किया जाए। फ्लोर टेस्ट में कामयाब होते हैं तो 6 महीने तक के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता संवैधानिक तौर पर। बिल्कुल मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी द्वारा भी की गई थी और फ्लोर टेस्ट की मांग डिप्टी सीएम के खेमे से भी आवाज लगातार उठ रही थी और अभी जो राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। फ्लोर टेस्ट का विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है और जैसे कि आपने पहले भी कहा है और अभी सुबह भी कहा और अभी भी कुछ देर पहले कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर देते हैं तो 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो संविधान के अनुरूप नहीं होगा। ऐसा भी ये बात सत्य है कि फ्लोर टेस्ट में अगर देखने वाली बात ये होगी फ्लोर टेस्ट में कितना बहुमत साबित कर पाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और रही बात राज्यपाल से मिलने के समय की, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। अब देखते हैं कि होता क्या है, आखिर में ऊंट किस तरह बैठता है या आदमी किस तरह जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सारी बाजियां अशोक गहलोत ने तय की है, वो सारी बाजियां स्टेप बाय स्टेप वो चलते जा रहे हैं। लेकिन भाजपा और पायलट दोनों एक जो स्टैंड क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर स्टैंड पे कहीं खड़े होकर नजर नहीं आ रहे हैं इस समय। वो कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, दरवाजे बंद हैं, बंधन बार सजी है, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं नजर आ रहा है और दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो ये वेट एंड वॉच में के अगर वेट एंड वॉच है तो पॉलिसी क्या थी फिर? बिल्कुल ये सही है। जिस प्रकार से उपाध्यक्ष और माथुर का, बीजेपी उपाध्यक्ष और माथुर का सबसे बड़ा बयान ये सामने आया है कि डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी दरवाजे खुले हैं। और मैं बता दूं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी जारी किया था कि जैसे कि हमने चर्चा की थी कि ओम माथुर को रास्ता में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाया जा सकता है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरा कोई मानस नहीं है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। हाँ, अगर
डिप्टी सीएम सचिन पायलट आते हैं हमारे खेमे में तो उनका बहुत स्वागत करते हैं हम बीजेपी, और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल हम मानते हैं। रही बात मैं बता दूं आपको कि जो फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी उसी खेमे द्वारा की गई थी, उसी के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के कुछ खास विधायक, जो 3 विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में हैं। लगातार उनको हर एक्टिविटीज की जानकारी दी जा रही है, और यहाँ तक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन 3 विधायकों के बारे में भी पता है। बावजूद इसके ये जादूगर क्या जादू खिलाएगा, देखने वाली बात ये होगी। जब पता होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ तक कि उन विधायकों को भी फर्क नहीं लग रही कि अशोक गहलोत को पता है। त्रिशूल, लेकिन अशोक गहलोत को यह भी पता है कि जो विधायक वहां पे हाथ उठा रहे हैं उनमें कई विधायक सचिन पायलट के बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, और वो लास्ट में फ्लोर टेस्ट में क्या करिश्मा या क्या कर्तव्य दिखाएंगे ये पता है उनको अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं जो विश्वस्त सूत्र हैं हमारे, उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, क्योंकि डिप्टी सीएम के करीबी नजदीकी एक बिजनेसमैन से किसी हमारे एनबी चैनल से बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि 3 विधायक ऐसे हैं डिप्टी सीएम के जो कि अशोक गहलोत के खेमे में है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये भी बताया कि कौन से विधायक मेरे खेमे में हैं जो मेरी हर एक्टिविटीज की जानकारी डिप्टी सीएम तक पहुंचा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी क्लियर कर दी है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत ने ये कहा कि मुझे सब पता है, बावजूद इसके वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसका मतलब साफ साफ ये है त्रिशूल मेरी नजर में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। उनके जादू का वास्तव में मानना पड़ेगा, जादू कहां तक बरकरार रहता है, अब ये देखने वाली बात होगी। सुनील, राजभवन पहुंच रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल के सामने पेश कर दें अपने विधायकों को? हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है, विशेष विधानसभा का सत्र बुलाने की उनकी एक रहेगी कोशिश ताकि 6 महीने तक टल जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा माहौल गर्मा गया है और सचिन पायलट का बयान अभी तक नहीं आ रहा है आमने सामने कहीं पे। त्रिशूल जी, अभी जो तस्वीर सामने आ रही है तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे कि अभी जो विधायक दल की बैठक, बिल्कुल सुनील, मैं रोकना चाहूंगा, पीसी करने वाले हैं केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला, अविनाश पांडे, अजय माकन। कैन भी ये भी ले लीजिए। शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव पांडे जी के साथ और आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजय माखन जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करने के लिए हम उपस्थित हुए। राजस्थान के पिछले 4 दिन 72 घंटे से अधिक के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सब परिचित हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता और देश परिचित है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी
और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते, 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी। इतने थोड़े अंतराल में 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई, 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी
और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं एक बार और दोहराऊंगा, कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझने के लिए कर्तव्य परायणता पर टिकी है और पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल, संदीप सीधा आपके पास आना चाहेंगे। सुनील, हमारे सहयोगी सुनील के पास सीधा। सुनील, सचिन पायलट को, विश्वेंद्र सिंह को और रमेश मीणा को बर्खास्त किया गया है और सेवादल के पद से अध्यक्ष राकेश पारिक को भी बर्खास्त किया गया है। बहुत बड़ी अब एक डिसाइड मोड पे कहीं कांग्रेस आ गई है। सीधी सी बात है त्रिशूल जी की, इससे साफ और स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार जो पायलट के कंधों पर कहीं ना कहीं टिकी हुई थी, जिसको जहाज का पायलट उड़ा रहे थे, वो अब क्रैश होने की कगार पर आ पहुंचा है, क्योंकि गोविंद सिंह को राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया है, राजस्थान यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बदल दिया गया है। तो ये चीजें जिस तरह से निकलकर सामने आई हैं और डिप्टी सीएम पद से जो है वो सचिन पायलट को हटा दिया गया है, 3 मंत्रियों को पदभार मुक्त कर दिया गया है कांग्रेस की ओर से, और जिस तरीके से गोविंद सिंह को राजस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, गणेश गोगरा को यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है और इसके साथ हेम सिंह शेखावत को भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से आकर निकलकर सामने आई हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी कहा था कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। बिल्कुल सुनील, हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा जुड़ गए। राघव, सीधी जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा एकदम नया नाम उछल के सामने आता है, मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वास पात्र नजदीकी, और उसके बाद राकेश पारिक सेवादल के अध्यक्ष पद से हटाया गया। तीसरा नाम मुकेश भाकर, लाडलू से विधायक है, युवा विधायक, कल ही उन्होंने कहा था जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, तीनों को हटाया गया। जी बिल्कुल, साफ तौर से इसी बीच बड़ी खबर सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई, सभी पदों से किए गए मुक्त। 3 मंत्रियों पर गिरीगाज, विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री, रमेश मीणा कैबिनेट मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। गोविंद सिंह डोटासरा को दी गई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पद की। सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई, इस समय सभी पदों से किया मुक्त। 3 मंत्रियों पर भी गिरी गाज। गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष, अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई,
सभी पदों से किए गए मुक्त। कांग्रेस में इसी के साथ कांग्रेस में जो आने वाले समय में पायलट युग आने वाला था, उसका भी आज अंत हो गया। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन आपके पास लौटेंगे। declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। राघव, तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है और मुकेश भाकर और राकेश पारिक को भी बर्खास्त किया गया है। किस तरह अभी ये सुरजेवाला का जो बयान आया है, कहीं गहलोत की बाजियां सारी कामयाब होती नजर आ रही हैं? पे आप देख लीजिए कि जिन्होंने ट्वीट किया था कल और बार बार बताए थे कि वो सचिन पायलट खेमे के लोग हैं, तो उनको सबसे पहले जो है टारगेट पे लिया गया, उन सभी को जो है बर्खास्त किया गया है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि राजस्थान में ही उनका अंकगणित नहीं चलता, बल्कि AICC के अंदर भी उनकी पैठ है, उनका अंकगणित वहां भी पूरा चलता है। उन्होंने और कांग्रेस ने, AICC ने पूरा समय जो है सचिन पायलट को दिया कि वो कांग्रेस के अंदर वापसी कर लें, जो बात है उस बातचीत को हल कर लें। लेकिन सचिन पायलट की चुप्पी लगातार जो बनी रही, वो ये कारण रही। और दूसरी बात कि लगातार जो उनके समर्थक बात बोल रहे थे, जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां वो लोग कर रहे थे, तो उसी का जो है ये परिणाम है, उसी का हश्र है कि बार बार पोस्टर लगना, बाद में पोस्टर हटना। और अब स्थिति ये हो गई कि जो रनवे उन्होंने बनाया था उड़ने के लिए, उस रनवे को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। अपेक्षाएं पूरी कर पा रहे न कार्यकर्ताओं की न नेताओं की। तो ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान की जनता को इस तरीके का नेतृत्व मिला था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब चीज़ें बिगड़ती हैं, लेकिन राजस्थान की धरती में ऐसी ताकत है कि कुछ चीज़ें दुरुस्त होंगी और राजस्थान की जनता को एक अच्छा शासन मिले, ऐसी मैं कामना करूंगा। मुझे लगता है कि सरकार नैतिक रूप से कमजोर हो गई थी और ऐसी नैतिक सरकार को अल्पमत की होते हुए सत्ता करने का कोई हक नहीं था। इससे राजस्थान के लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो प्राथमिकता ये कांग्रेस की सरकार को चले जाना ही चाहिए और यही राजस्थान की जनता के हक में है। इसलिए पहली बात तो ये सरकार जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी, आगे क्या होगा वो जो राजस्थान की जनता के और लोगों के हक में जो चीज़ होगी उसको हम प्राथमिकता दें। राघव, सीधा एक संदेश कांग्रेस ने दे दिया है कि गहलोत का अंकगणित राजस्थान में नहीं, AICC में भी पूरी तरीके से हावी रहा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि फ्लोर टेस्ट जो होना है, उसके लिए जिस तरह राज्यपाल से मिलने गए हैं CM गहलोत, अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि फ्लोर टेस्ट पे ही सारा गणित आके टिक गया है। जी बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट की बात जहां पे लगातार हो रही थी, अशोक गहलोत जो है लगातार सभी बातों पे लगातार विराम लगाने की कोशिश के अंदर लगे हुए थे। आपने कल देखा कि मीडिया वालों को एकदम से CM हाउस के अंदर बुलाया जाता है, वहां पे विजुअल्स दिए जाते हैं और वहां विक्ट्री का साइन दिखाया जाता है। तो वहां से ही संदेश देना शुरू कर दिया था अशोक गहलोत ने कि बॉल उनके पाले के अंदर है और उन्हें कहीं कोई खतरा नहीं है, वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उसके बाद होटल फेयरमाउंट के अंदर
सभी की बाड़ेबंदी की जाती है, सभी से मीटिंग की जाती है, रात को मीटिंग होती है, दिन में मीटिंग होती है, दिन में प्रस्ताव पारित होता है और फिर उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से हामी बनने को तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक अनुभव से भरपूर जो राजनीतिज्ञ हैं अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के, तो कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत अभी भी उन्होंने जो है यहाँ पे बरकरार कर रखा है, पूरी तरह से पूरा मौका दिया सचिन पायलट को कि कांग्रेस में वापसी कर ले, किसी तरह की बात मान ले। लेकिन सचिन पायलट की जो एक ईगोइस्टिक बात थी, उस ईगोइस्टिक बात को लेके पूरा मामला बिफर गया है। सचिन पायलट ने साफ तौर पे यहाँ तक कहलवा दिया अपने सूत्रों से कि उनको जो है मंत्री पद के अंदर स्थान चाहिए उनके लोगों के लिए, उनको वित्त विभाग चाहिए, उनको गृह विभाग चाहिए। तो इस तरह की अनुशासनहीनता की बात जब पूरी खुल के सामने आई तो उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें अशोक गहलोत की जीत मानी जा रही है। अब फ्लोर टेस्ट की जहां तक बात आती है तो उसके अंदर भी अशोक गहलोत जो है पूरी तरह से अपनी टीम को साथ में लेकर और पूरा अंक गणित जो है साथ में लेकर चल रहे हैं। जी, लेकिन राघव, गहलोत का जादू चल गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जादूगर वो माने जाते हैं, जादूगर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमेशा से उन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है। तो इस बार भी उन्होंने जो है अपनी जादूगरी दिखाई और पूरी तरह से जो है सत्ता को, और जो नाटकीय घटनाक्रम एक तरह से चल रहा था, द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं, उसका उन्होंने पुरजोर अंत आज कर दिया है। जी बिल्कुल। सुनील, क्या ताजा अपडेट इस समय है? देखिए त्रिशूल जी, अभी जो ताजा अपडेट आ रहा है कि जो भाजपा के जितने विधायक हैं उनको भी बैठक में बुलाने के लिए भाजपा ने आदेश दे दिया है कि बैठक में जल्दी से जल्दी पहुंचे। और बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, 72 एमएलए इस वक्त उनके पास हैं, तो ऐसे में बीजेपी भी अब बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है और वो चुनौती देने के लिए भी तैयार है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो जाके अपना बहुमत साबित करे। और इसके लिए जो है विधानसभा के विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल से मिलने का वक्त भी जिस तरह से मांगा गया है। तो ये सारी चीजें अब निकलकर जैसे सामने आ रही हैं, तो हो सकता है कि कल तक जो है शक्ति प्रदर्शन जो है वो करना पड़े। जिस तरीके से अभी बैठकें का दौर जारी है, जो विधायक एमएलए ने बुलाए हैं तो उनमें से 72 के 72 विधायकों को आने के लिए कहा गया है। और ऐसे में जो साफ और स्पष्ट स्थिति जो इस वक्त की नजर आ रही है, जैसे अभी दुख प्रकट किया है रणदीप सुरजेवाला ने कि हमारे जो भी विधायक या सचिन पायलट हमसे जब नाराज थे तो उन्हें मनाने की किस तरह से कोशिश की गई, हर एक तरह का उन्होंने प्रयास किया। कि उन्होंने वो कहावत भी कही कि घर का भूला अगर रास्ता भूल जाए और शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरीके से कि जब उन्होंने कहावतें कही तो इससे अब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो बगावत थी वो अब जग जाहिर हो गई है। और इसमें साफ और सीधी तौर सी बात यह है कि इस वक्त अगर इन दो मुख्यमंत्री जो जिनको पद से हटाया गया है, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन दोनों का जिस तरह से आपसी मतभेद था, एक दूसरे को पद से हटाने के लिए जिस तरह से शर्तें रखी जा रही थी, उसमें भलाई किसकी है ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि भाजपा क्या रुख किस पर करती है और कांग्रेस किस रास्ते पर जाती है। लेकिन जिस तरह से आज वर्तमान में राजस्थान के बीच कोरोना महामारी चली हुई है और जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने खुद कहा कि 8 करोड़ जनता का विश्वास हम लोगों पे था, जिस तरह से सरकार बनी थी, तो ऐसे में अगर खुदा न खालसा अगर सरकार गिर जाती है तो वो सूबे की 8 करोड़ जनता किसके भरोसे है? राघव शर्मा, राघव, एनएसयूआई के चीफ, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने इस्तीफा दे दिया है अपना सचिन पायलट के समर्थन में। अब सचिन पायलट के समर्थन में पहला इस्तीफा ही आ गया है, आगे भी इस्तीफों का दौर चलेगा भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो भी अपना जोर पूरा दिखाने की अभी कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के बदले उनके एवज में जो है वो अपनी सफाई भी पेश करेंगे और उनको करनी पड़ेगी सफाई पेश, क्योंकि वो पूरे जिनका खानदान पूरा कांग्रेसी रहा हुआ है और डिप्टी सीएम के पद पे वो रहे हुए हैं और अचानक जो मतभेद होते हैं तो ऐसे में अंत में जाके उनको सफाई तो पेश करनी पड़ेगी। हालांकि ये पूरा दबाव इस समय राजस्थान की राजनीति के अंदर बना हुआ है कि राजस्थान के अंदर जो भी नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, जो 2 धड़ों में बटे हुए थे, उनको लगातार जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है समर्थन अपनी तरफ मांगने की कोशिश की जा रही है। उसमें अशोक गहलोत भी जुटे हुए हैं, वहीं दूसरे सचिन पायलट भी लगातार साथ साथ जुटे हुए हैं।
लेकिन अब जिस तरह से पायलट बाहर हो गए हैं, उनके समर्थन में जिला कमेटियां हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम इस्तीफों का एक दौर चलेगा। समर्थक निकल के आएंगे अब सामने, लेकिन एक संवेदना भी कहीं उनको मिलेगी। गहलोत के खिलाफ जो लोग हैं उनको संवेदना मिलेगी सचिन पायलट को उनकी। जी बिल्कुल संवेदना मिलेगी, इसमें जाहिर सी बात है। देखिए इस समय दौर था कोविड का और साथ ही में ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं जो थी लगातार जोरों पर थी, और ऐसे में इस बीच में सचिन पायलट का रूठ जाना और इस तरह की बातें करना, तो ये जो थी कांग्रेस के लिए बड़ी आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना था और मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर जो थे तमाम और कुछ नए चेहरों को जोड़ा जाना जरूरी था। तो ऐसे समय में सचिन पायलट ने सोचा कि मैं मेरी हामी भरवा सकता हूं, मैं आला कमान को दिखा सकता हूं, मेरा कद जो है वो बड़ा कर सकता हूं। लेकिन अशोक गहलोत ने अपना साफ तौर पे मोर्चा खोल के ये बता दिया कि मेरे एआईसीसी से लेके राजस्थान की कांग्रेस सरकार तक पूरी तक उनका ग्राफ जितना बड़ा है उतना बड़ा ग्राफ अब तक सचिन पायलट का नहीं है। हालांकि कुछ युवा साथी जो है, युवा चेहरे जो हैं सचिन पायलट के साथ में जो है अपना सुर मिला रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, जो उनको ही काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पद रिक्त वो लोग हो चुके हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस ने सबसे बड़ा झटका ये दिया है कि नए लोगों को तुरंत जो है पद पे स्थापित भी कर दिया है। लगातार जो कांग्रेस कह रही थी कि कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस ने अंततः कार्रवाई करके अंजाम दे दिया है। जी बिल्कुल सुनील, अब सचिन पायलट बाहर हो गए हैं, भाजपा के लिए बड़ी उम्मीद इस समय खड़ी हो रही है। कितने विधायकों को लेके क्या समर्थन और क्या संवेदना अब सचिन पायलट को मिलती है? जी सीधी सी बात यह है कि जिस तरह से पायलट की छुट्टी हो गई है, तो अब अशोक गहलोत के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता आसान नहीं रहा है। सुनील, आपको रोकना चाहेंगे। शाहनवाज हुसैन भाजपा के प्रवक्ता सचिन पायलट को पद से हटाने पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको। के लिए खतरा न बन जाए, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये अगर दोनों कभी मुख्यमंत्री बन जाते मध्य प्रदेश और राजस्थान के, तो वो उनका कद और उनकी योग्यता इतनी हो जाती कि वो राहुल गांधी के लिए भविष्य में खतरा बन जाते। इसलिए झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, झगड़ा है कि राहुल जी प्रियंका जी के सामने कोई टैलेंटेड युवा नेता आगे न बढ़ जाए, इसलिए उसके पड़ कतरो। और इसी योजना के तहत 5 साल मेहनत सचिन पायलट से कराया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 5 साल सचिन पायलट ने दिल्ली का मुंह नहीं देखा, पूरी तरह वो मेहनत करते रहे, राजस्थान में जूझते रहे। और सरकार जब आ गई तब दिल्ली में बैठे हुए अशोक गहलोत जी को राहुल जी प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बना दिया और बार बार सचिन पायलट को अपमानित करते रहे। और अब सिर्फ दिखावे का बहाना कर रहे थे। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी। ये ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री से सचिन पायलट को हटाया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं या नहीं है ये उनको बताना होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल राघव, अब बड़ी खबर ये कि मंत्रिपरिषद, जो नई मंत्रिपरिषद होगी, उसका कल शपथ ग्रहण करवाने की तैयारी में कहीं गहलोत नजर आ रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, अभी राज्यपाल जी से जो मिलने के लिए समय भी मांगा गया है और पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने की और मंत्रिमंडल जो है उसको विस्तार करने की जो योजना थी अशोक गहलोत सरकार की, वो इन्हीं कुछ महीनों के अंदर थी। इन्हीं जो कोविड का महामारी का दौर चल रहा था, लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद का दौर था, उसके बीच ही ये कवायद जो है शुरू होनी थी और वही कवायद जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल इसको दरकिनार करते हुए कि जो भी घटनाक्रम हुआ इन 72 घंटों के अंदर, उस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल दरकिनार करते हुए एक मंझे हुए राजनीतिक तरह प्रॉपर्ली जो है अपने जो मंत्रिमंडल है उसको विस्तार करने के अंदर अशोक गहलोत अब लग चुके हैं पूरी तरह से। और राज्यपाल से समय मांगकर और फ्लोर टेस्ट की जहां तक लोग बार बार मांग कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट हो जाए या अल्पमत में है सरकार, तो उस चीज पे भी जो है पर्दा हटाकर सबके सामने रखने की स्थिति के अंदर अब अशोक गहलोत आ चुके हैं। अब देखना यह है
कि स्थिति किस तरह की बनती है, अशोक गहलोत कितना सफल हो पाते हैं। अशोक गहलोत ने 2 जगह तो अपने झंडे गाड़ दिए हैं, अपनी राजनीति दिखा दी है। लेकिन राघव सीपी जोशी की जो चुप्पी या खामोशी है, क्या उसके मायने ये हैं कि उप मुख्यमंत्री नए राजस्थान के वो होने वाले हैं? जी देखिए, सीपी जोशी भी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और अभी विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है उनका भी नाम पहले भी जो है मुख्यमंत्री पद की दौड़ के अंदर जा चुका है। अब हालांकि ये राजनीति है, राजनीति के अंदर उठापटक कहीं से भी कुछ भी हो सकती है। कल तक बीडी कल्ला जी का, शकुंतला रावत जी का, इन सब का नाम चल रहा था, लेकिन अचानक जो है गोविंद सिंह डोटासरा का नाम उभर कर आया और उन्हें जो है सुप्रीमो बनाया गया राजस्थान कांग्रेस का। तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी अगर सीपी जोशी को भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए लाया जाए, क्योंकि वो भी एक वेल डिसिप्लिन्ड और कांग्रेस के बिल्कुल झुके हुए सिपह सालार के रूप में काम करते हैं। तो अतिशोक्ति नहीं होगी इस बारे में भी कोई कहना। लेकिन राघव, आप पूरे जो गहलोत गुट के जितने भी लोग हैं, अगर फ्लोर टेस्ट में गहलोत मौका मार जब बाजी मार जाते हैं तो फिर उनके सारे मंत्री होंगे, उन्हीं का मंत्रिमंडल होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे अशोक गहलोत जो है शुरू से ही, जब ये लड़ाई टिकट वितरण के समय से ही शुरू हो गई थी, सचिन पायलट ने कहा कि मुझे हमारी अनदेखी की, टिकट वितरण में उनके जो खेमे के लोग थे उनकी अनदेखी की गई। फिर बाद में लगातार जो कई कार्यक्रम होते और उद्घाटन समारोह होते, तो उसमें भी मतलब इतनी छोटी तक बात सुनी गई है सूत्रों के हवाले से कि भाई मुझे फीता तक काटने नहीं दिया जाता, मुझे उद्घाटन तक करने नहीं दिया जाता। इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें, एक अहम की बातें जो होती है वो सचिन पायलट के दिल के अंदर थी। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत ने पूरा साथ दिया, डिप्टी सीएम का पद उनको दिया और उनको आगे भी रखा, कई नीतियों के अंदर भी आगे रखा। बिल्कुल राघव, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन सचिन पायलट कहां पहुंचेंगे ये भी इंतजार हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, दुपट्टा गले में डाल लिया, लेकिन अभी किसी तरह का कोई दुपट्टा, किसी तरह की विचारधारा को अपनाया नहीं है। सचिन पायलट क्या चाहते हैं, उनका बयान का इंतजार राजस्थान की जनता को है और हिंदुस्तान की सियासत को भी है कि उनका क्या बयान आता है और क्या स्टैंड उनका आता है। बहरहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट,